नमस्कार, मैं पीताम्बर कुमार आरबीपी टाइम्स में आपका स्वागत करते हैं और आपको मिलवाने जा रहे हैं। आज ट्रांसजेंडर लोगों ने अपना अधिकार दिवस मनाया है, तो उसके उपलक्ष्य में मैं आपको मिलवाती हूँ अदिति जी से। उन्हीं का कार्यक्रम था, उन्होंने आयोजन किया था कि उन्होंने किस तरह से मनाया और क्या सोच करके मनाई, तो आप बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अदिति शर्मा है और आज हमने ये ट्रांसजेंडर अधिकार दिवस मनाया है और बहुत सारे ट्रांसजेंडर लोग आए थे और हम लोगों को भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि सरकार ने हमें जैसे थर्ड जेंडर का दर्जा दिया है, तो कहीं ना कहीं और भी हमें ज़रूरत है। जैसे कि सरकारी वैकेंसीज में हमें कोटा मिलना चाहिए और बहुत सारी जगह हैं, स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं और हर सारी चीज़ में है। एक थर्ड जेंडर के कॉलम से ही हमारा भला नहीं होगा, हमें और भी अधिकार चाहिए। से बिलोंग करती हूँ एंड मेरी जो पोस्ट है यानी सोसाइटी में एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है। और आज के दिन हम ट्रांसजेंडर अधिकार दिवस मना रहे हैं। भारतवर्ष में पहली बार हम उत्तराखंड देहरादून में पहली बार सेलिब्रेशन किया जा रहा है, जिसमें आज के दिन 15 अप्रैल को नालसा जजमेंट में थर्ड जेंडर को मान्यता प्राप्ति दी गई थी। इसके उपलक्ष्य में हम आज ट्रांसजेंडर अधिकार दिवस मना रहे हैं। ट्रांसजेंडर अधिकार दिवस जो आप मना रही हैं, तो इसमें अभी तक जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब से अभी तक आपको क्या इसमें फ़ायदा नज़र आया है, जो आपको समाज के हित में मिला है लाभ, या और आगे आप क्या चाहती हैं कि आपको मिले? देखिए, वैसे देखा जाए तो कुछ अधिकार मिल चुके हैं, कुछ अधिकार अभी बाकी रह गए हैं। जैसे सेम सेक्स मैरिज हुआ था अभी, उसके रिगार्डिंग अभी न्यूज़ में आई थी कि हाँ, आप लोगों को जो क्या बोलते हैं हकदार ठहराएंगे। जैसे कोई शादी होती है या फिर कोई उसके जो हकदार होते हैं जो आपके, तो उससे रिलेटेड हमें कोई अभी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। और आशा करती हूँ कि सरकार से कि आने वाली पीढ़ियाँ जो भी आ रही हैं, हमारी जो न्यू जनरेशन, और वो लोग परेशानी ना हो उनको, और हमें समाज में एक दरिया मिले और साथ साथ में हमें रिजर्वेशन का मिले, जिसमें हमारी कम्युनिटी काम करना चाहती है, जॉब करना चाहती है, और हमारे लिए वैकेंसी निकालें। जो पढ़े लिखे हैं, जो एजुकेशंस कंप्लीट कर रहे हैं या जो पढ़ लिए हैं, उनके लिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार से कि वो रोज़गार प्रदान करें हमारे। अभी कोई मूल रूप से दो बिंदु जो आप सरकार से डिमांड करती हैं, मांग करती हैं? पहली बात तो मैं ये मांग करती हूँ कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और साथ साथ में जॉब। और मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हैं उनको रिजर्वेशन मिले हमारे कॉलेज में, और ये उत्तराखंड में होना चाहिए। और दूसरा बिंदु ये है कि हमारे लिए सरकार जॉब निकाले। थैंक यू। ये फैन बंद कर दो। अब मैं मंच का मदद करना चाहूँगी। उत्तराखंड में आज ट्रांसजेंडर अधिकार दिवस मना रहे हैं हम लोग, और पहली बार उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। और मैं चाहती हूँ कि हमेशा ऐसे ही हम ट्रांसजेंडर अधिकार दिवस बनाते रहें हर साल। और इसके उपलक्ष्य में एक मैं छोटी स्पीच आप इस बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति के बाद मैं मंच में आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेवी रमन गोयल जी हैं।
समाज की सेवा करने का प्रयास करते हैं। तो मेरे पूरे जीवन काल में जो ये थर्ड जेंडर है, मैं इनको थर्ड जेंडर नहीं मानता, मैं इनको व्यक्तिगत रूप से फर्स्ट और सेकंड जेंडर ही मानता हूँ। और हर व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो या महिला, उसको अपने हिसाब से जीने का अधिकार है, ये संविधान कहता है। कि या किसी भी थेरेपी की जरूरत उस बच्चे को नहीं, आपको जरूरत है, क्योंकि ये बच्चा थैंक यू सो मच मुकुल जी, आपके शब्द हमारे सबके लिए बहुत प्रोत्साहन लेकर आ रहे हैं। और मैं इसी के साथ अतिथि को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ऐसे प्रोग्रामों में शामिल करती हैं जहां मेरी आत्मा वाकई में बोलना शुरू कर देती है। बहुत अच्छा लगता है। मैं थर्ड जेंडर नहीं बोलूँगी, ये हमारे साथ के ही लोग हैं सब, तो मेरे दोस्त, मेरी बहनें और मेरी वो बहनें जिनको मैं हमेशा चाहूँगी कि जिंदगी में सिर्फ आगे की तरफ देखें, पीछे मुड़कर देखें ही ना, क्योंकि पीछे जो छूट जाता है वो कभी वापस आता नहीं है, इसलिए सिर्फ आगे देखें। मैं भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और साथ में गेस्ट प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम में, और सोशल वर्कर भी हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग आगे बढ़ते हैं और आपका जो साहस है, जो मुझे अदिति में जो कॉन्फिडेंस दिखता है, और इसके साथ 2-3 और को मैं जानती हूँ, जो कॉन्फिडेंस आपने ले रखा है ना, इस कॉन्फिडेंस को हमेशा बरकरार रखिएगा। और आपके लिए मैंने छोटी सी एक कविता लिखी है जो मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगी, इजाजत है? ये सिर्फ आप ही लोगों के लिए लिखी है मैंने स्पेशली, हालांकि सभी अपने जीवन में इस कविता को मतलब अप्लाई कर सकते हैं, बट स्पेशली आज के दिन के लिए जो कि बहुत खास है, उस दिन के लिए कुछ पंक्तियाँ आप लोगों के लिए। मेरी कविता का शीर्षक जो आप लोगों को समर्पित है वो है जीवन युद्ध। स्वयं के सत्य को मुझे है पाना, स्वयं के सत्य को मुझे है पाना, अंधकार, अज्ञान का अंधकार हठपूर्वक है मिटाना, अज्ञान का अंधकार हठपूर्वक है मिटाना। क्यों रहूं जीवन में अधूरी, क्यों रहूं जीवन में मैं अधूरी, अविकल्प संकल्प क्यों ना हो पूरे, अविकल्प संकल्प क्यों ना हो पूरे। मिटा दूं असत्य को, मिटा दूं असत्य को, खोज दूं हर सत्य को, खोज दूं हर सत्य को। केवल चलती रहूं निशिवासर लड़ती रहूं, केवल चलती रहूं निशिवासर लड़ती रहूं, हर अंधकार से, तमस और विकार से। 4 पंक्तियां और। मुझ पर दया मत करो, मुझ पर दया मत करो, बस मेरा संकल्प मत करो, बस मेरा संकल्प मत करो। जय विजय की ना हो मुझे चिंता, जय विजय की ना हो मुझे चिंता, बस पराजय ना दे पाए भय और मलिनता, बस पराजय ना दे पाए भय और मलिनता। ना तो मैं थकूं, ना तो मैं थकूं, ना हारूं, ना मन से टूटूं, तन टूटे टूट जाए, श्वास टूटे टूट जाए, पर तमस पर प्रहार मेरा न रुकने पाए, पर तमस पर प्रहार मेरा न रुकने पाए। हर पराजय में खोल सकूं आगे बढ़ने की राह, हर पराजय में खोल सकूं आगे बढ़ने की राह, सत्य को हर क्षण समझने की चाह। ना हो व्यर्थ मेरी यात्रा, ना हो व्यर्थ मेरी यात्रा, ना घटने पाए संकल्प की मात्रा। कर अतिक्रमण जय पराजय को, कर अतिक्रमण जय पराजय का, तुम्हारे प्रकाश में चलती रहूं, बढ़ती रहूं, निशिवासर लड़ती रहूं, आगे बढ़ती रहूं और जीवन के अंत तक असत्य से इस धरा पर लड़ती रहूं, अपने अस्तित्व को पाने का हर क्षण, हर पहलू मैं तमस पर विकार चलती रहूं, मैं निशिवासर लड़ती रहूं। एक बार फिर से, और सब लोग जिस तरीके से शांत एकदम सुन रहे थे, तो मुझे लगा था सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं मंच में आमंत्रित करना चाहूंगी, हमारे बीच में श्रद्धा बचेती जी है, भरतनाट्यम गुरु। रखिए यहाँ पर खुशी भी है कि ऐसा कोई इवेंट हो रहा है, क्योंकि मैं खुद भरतनाट्यम डांसर हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ।
और शिव को इतना मानती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे बोल रहे हैं कि थर्ड पार्टीशंस हो रखी है, फीमेल मेल अदर्स करके, तो हम लोग जब खुद में, क्योंकि एज ए डांसर जब मैं मेडिटेट करती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि हमारे अंदर आदि शक्ति होती है, तो वो आदि शक्ति जब हम महसूस कर रहे हैं तो वो लोग तो ये जी रहे हैं, तो आप लोग जो जी रहे हो आदि शक्ति के साथ, तो आपके अंदर दोनों ही जनों की, शिव और पार्वती की आत्मा है। तो आप लोग तो हमें ब्लेस करने के लिए यहाँ पर है। हम आपके आगे, मैं ये बोलूँगी कि इस कलयुग में आप जीते जाते भगवान है हमारे, कि आपका एक हाथ भी हमारे सर पे रखा हुआ होगा, तो हम लोग ने जितने भी हमारी गलती से भी, हर किसी से गलती से भी पाप हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है, हम नहीं चाहते करना बट हो जाता है, तो वो पाप आप लोगों की तरफ से ही हमें मुक्त किए जाते हैं। और मेरे साथ में श्रद्धा बची थी, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भरतनाट्यम में बनाया था, और मेरे साथ जो थे वो अभिषेक यादव थे जिन्होंने कैलीग्राफी करी थी। कैलीग्राफी भी आपको पता होगा देवनागरी लिखी जाती है, लिपि होती है वो, तो वो उसमें उन्होंने 108 बार तुंगनाथ में ओम लिखा था एक कैनवस में, और सेम चीज हम लोग ने अभिषेक में, आप तुंगनाथ अगर विजिट करेंगे तो वहाँ पे जो मंदिर के सामने एक दीवार है काफी बड़ी, तो वहाँ के लोग इतने खुश हो गए थे कि उन्होंने हमें रिक्वेस्ट करी, अभिषेक को रिक्वेस्ट करी कि अगर आप एक तोहफा हम मंदिर में शिव जी को दे सकते हैं तो आप वो दीवार भी कर लीजिए। तो आज की डेट में वो दीवार हमारी तरफ से वहाँ पर लिखी हुई है, और हम बहुत खुशी है अंदर से कि जहाँ पर हम गए थे और हमें ये स्टार्टिंग में जाकर उधर पंडित जी ने बोला कि यहाँ पर आप ये सब मत करिए, क्योंकि आजकल सब लोग रील्स बना रहे हैं जाकर और मान्यता खत्म हो रही है मंदिरों की, तो वहाँ पे जाकर हम लोग को पहले बोल रहे थे नाच गाना ये सब मत करिएगा, बट जब हम लोगों ने हमें समझाया कि हम शिव जी से रिलेटेड ही चीज़ कर रहे हैं और दोनों चीज़ें ही भक्ति है, अपने आप में एक भक्ति है, तो उन्होंने जब समझा, हमारी पूरी चीज़ देखी, तो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट करा कि आप ये एक तरीके से हमारे लिए भी यहाँ पे प्रसाद के तरीके से छोड़ जाएंगे, और वो याद में हमारे साथ आज तक है। तो मैं अभिषेक यादव को भी बुलाना चाहूँगी ऊपर स्टेज में। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी रुचि जी, आप अपने व्यस्त समय से थोड़ा सा समय निकालिए, और इसी के साथ मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे बीच में पूजा चौहान जी है। सारे इवेंट्स करते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन जो एक आपको जो एक एनवायरनमेंट आपको यहाँ मिलता है, जब हम इन लोगों को जो हमारे समाज में उतना ही दर्जा और ऑर्डर रखते हैं जो हम आम जनता रखते हैं, और आज का जो ट्रांसजेंडर दिवस जो हम मना रहे हैं, इस तरीके के कार्यक्रम और भी होने चाहिए, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अदिति जी, आपका ये प्रयास हमेशा सफल रहता है, आगे भी आप ऐसे कार्यक्रम करते रहें, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और जैसे कि हम आचार्य वर्षा पाठक जी बहुत सारे लोगों के साथ हमारे साथ कनेक्टेड है, और हम देखते हैं आए दिन मैम करते हैं प्रकृति के साथ, नेचर के साथ, और नेचर किसी को हवा, पानी, अग्नि, ये किसी को देने में भेदभाव नहीं करता। तो हम लोग अदिति या अदिति की टीम या इस कम्युनिटी के लिए भेदभाव क्यों करते थे, ये चीज को लेकर मैं बोलना चाहती थी। और अदिति को मैं बहुत एप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने अपनी लाइफ को इतने सारे हर्डल्स के बाद भी अपनी लाइफ को उन्होंने बहुत अच्छे से सेटल करा, और आज वो देहरादून में एक जाना पहचाना नाम है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। तो मेरा ये कहना है कि जब प्रकृति भेदभाव नहीं करती तो हमको भी इनको, इनकी कम्युनिटी को अपने जैसा ही मानकर इनके साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। आज हम लोग ट्रांसजेंडर अधिकार दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वाकई में एक फेस्टिवल का टाइम है, पर फिर भी मेरा ये मानना है कि जब हम लोग बार बार एक वर्ड यूज करते हैं ना, थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर, तो हम इनको अलग सा फील क्यों कराते हैं सब, है ना, या हम ऐसे दया वाली भावना क्यों दिखाते हैं कि ठीक है जी थर्ड जेंडर है, इनको भी अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार हमको मिल चुका है, वो अपने अधिकार के लिए लड़ चुके हैं, तो इनको भी अपने जैसा मानने की जरूरत है, ये सोच हमें बदलनी होगी। दूसरी चीज कि मैं भी महाकाल की पुजारन हूँ, तो ऐसा माना जाता है महाकाल भी एक किन्नर का स्वरूप है, और ये भी माना जाता है हमारे तंत्र में कि जब अदिति और इनकी कम्युनिटी के बारे में बात की जाती है तो इनको
कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा स्त्री और पुरुष से ज़्यादा पावर मिली हुई है, क्योंकि दोनों जेंडर को ये रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा पावर। और अंत में मैंने देखा कि इस कम्युनिटी को ज़्यादा सक्सेस या ज़्यादा पावर मिली हुई है महाकाल की तरफ से। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी, और अदिति और आपके टीम के लिए 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। प्रयास जी है, एक उत्थान एक प्रयास स्वावलंबन महिला समिति से। हमारे बीच में जय लो सामने ऐसे रुकिएगा 1 मिनट। आप अपना फोन लेके नहीं आते। आप इस स्टेज पर आए और हमें छोटा सा सम्मान, क्योंकि मुझे प्राउड होगा कि मेरे गांव से कोई आया। आप भी आओ, ये फोटो में खींच दो, मुझे बता बस। देखना कैसे क्लिक, दिखाना कैसे क्लिक कीजिए सिर्फ। नहीं खींच रही है, फ्लैश नहीं मारे। कहाँ से? कोई काम ऐसे भी रखना जो मतलब सिर्फ प्लस ना ये चाहिए यार, क्या बात कर रही एक कट्टी कोई नहीं। लो फोन एक सेकंड क्लोज करा लो 1 सेकंड है सामने सब लोग। यस ओके। प्रिया जी चली गई है क्या? हाँ ले लीजिए, नहीं आप ले लीजिए आराम से, कोई नहीं।
वेट